जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात को लेके कि काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी व्यस्तता भी थी परीक्षाओं को लेकर भी, और इसीलिए आप लोगों के लिए आरओ का एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी हिंदी की क्लासेस रेगुलर आधार पर शुरू नहीं हो पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, अब आपको जो है रेगुलर क्लास मिलने लगेगा हिंदी का भी, और साथ में ही जीएस के भी जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 4 महीने का लंबा सफ़र है ये तय करना है आरओ के लिए। अब उसे लंबा आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर का समय निकल चुका है। तो जब वो समय निकल गया तो ये समय भी निकल जाएगा। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी तैयारी में। जब से एग्ज़ाम पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस कहाँ पर चेंज हुआ है, 2 घंटे का पहले आप जीएस देते थे और 1 घंटे का आप हिंदी देते थे। अब ये एक साथ आपको पेपर देना है, तो अब आपके पास 3 घंटे में टोटल 200 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है सॉल्व। अब देखिए, यहाँ पर जो गेम चेंजर साबित होगा वो हिंदी साबित होगा जीएस के साथ में। इसका कारण क्या है कि अलग से जब आप 1 घंटे का हिंदी का पेपर देते थे तो ठीक है, 3 घंटे के बीच में एक थोड़ी बहुत थकावट, रेस्ट, ये एक टाइम मिलता था, लेकिन सिर्फ हिंदी को कंसंट्रेट करते हुए आप अलग से पेपर देते थे। अब यहाँ पर आपको जीएस में ही समय निकालकर हिंदी के लिए भी समय आपको निकालना है, एग्ज़ाम में देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकतर लोग 2 से सवा 2 घंटे का समय लेंगे और जीएस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हिंदी को लेके जो हमारी मानसिकता बनी हुई है वो ये है कि 40 से 45 मिनट में लगभग पेपर सॉल्व हो जाता है। आज तक बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया नहीं है, तो इस बार भी इतना टफ आएगा नहीं। और 50 प्लस 55 53 बहुत सारे लोग स्कोर करते हैं, भले ही उनके जीएस में 65 70 75 तक स्कोर होता है। लेकिन अब आपको सोचना है यहाँ पर एक चीज़, जैसे दिसंबर में पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, शुरू के 1 घंटे में जिन्होंने सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लिए थे, जिनके सेट में एक साथ पॉलिटी के सवाल आए हुए थे, उनके लिए पॉलिटी आसान था, उन्होंने नंबर उसमें स्कोर किया, अच्छा खासा नंबर ले आए वो। लेकिन जिनके सेट में शुरू के 1 घंटे में कुछ क्वेश्चंस थे पॉलिटी के और अगले 1 घंटे में कुछ क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, उनको बड़ी समस्या हुई, क्योंकि जो बाद में पेपर था वो शुरू के 1 घंटे को देने के बाद पेपर को उनका माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो गया, थकावट की तरफ चला गया, और सच में पेपर बड़ा अलग टाइप का आया था। चाहे वो स्तर एक अच्छे स्तर का पेपर बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसमें आपका स्टैटिक क्या मतलब, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कम था, और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें फैक्ट्स भरे हुए थे। तो फैक्ट बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से दिमाग कहीं ना कहीं असंतुलित महसूस कर रहा था। तो अगले 1 घंटे में जिनका पॉलिटी का क्वेश्चंस था, बहुत सारे लोग उसमें गलत कर दिए। ठीक यही चीज़ होगा आरओ में। 2 से सवा 2 घंटे में जब आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, और आरओ का पेपर जो नॉर्मल आता है वो भी टफ होता है, वो भी एक अच्छे लेवल का पेपर और एक अलग टाइप का पेपर देखने को मिलता है। अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छा बन गया तो आप मान के चलिए, जिसकी उम्मीद है कि क्योंकि बन भी रहा है आजकल, तो 2 सवा 2 घंटे में माइंड आपका थकेगा। तो अगला जो 40 से 45 मिनट आप टाइम देंगे हिंदी में, ये आपको स्कोर करने में बड़ा टफ होगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, अच्छे शब्दों का प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, और 3 घंटे का ये जो पेपर का प्रैक्टिस है ये आप 1-2 कम से कम मॉक टेस्ट देकर नहीं गए हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि हमें अब करना क्या है, आपको अपने बेसिक्स को पकड़ के चलना है, अपने जड़ को पकड़ के चलना है। और ये जड़ क्या है, पहली नंबर पे चीज़, कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना ही सीखना है। स्टैंडर्ड किताबों को नहीं छोड़ना है। सिर्फ फैक्ट्स को याद करके आप आरओ जैसे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरओ वनडे एग्ज़ाम देखने में है, आरओ बिल्कुल पीसीएस की तरह है। फ़र्क इतना है कि पीसीएस में आपको मेंस में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है, लिखनी होती हैं, आरओ में आपको लिखना नहीं होता है। लेकिन फैक्ट्स को रटने के पहले आपका कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री में ये चलिए माना जा सकता है कि बहुत सारा कहीं से भी फैक्ट उठा के पूछ सकते हैं, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। मेंस के पेपर में तो और ज़्यादा फैक्ट में चले जाते हैं, लेकिन फैक्ट को याद करने के पहले आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए। दूसरा चीज़, हड़बड़ाहट में इस समय क्या होगा, आप बहुत सारे टेस्ट पेपर खरीद ले आएंगे, आप कहीं इनरोल हो रहे हैं कोर्स में, कहीं पे भी, तो आप बिल्कुल अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों में लग गए हैं, फिर से नए सिरे से आप नोट्स बना रहे हैं। तो मेरा आपको सुझाव रहेगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, अगर आपने अभी तक कुछ किताबों को पढ़ के अंडरलाइन किया हुआ है, तो उनको छोड़िएगा मत, उनके टच में बने रहिएगा, उनको रिवाइज़ करिएगा।
भले ही आप नए चीज़ को, अगर आपको लगता है कि नए चीज़ को आप सीख सकते हैं, आपके पास समय है, तो बिल्कुल सीखिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन जहाँ से भी पुरानी चीज़ों को पढ़ के आपने अपना एक लेवल बिल्ड किया है, अपना लेवल बनाया है, उसको मत छोड़िएगा। नए चीज़ को पढ़ के फिर से रिवाइज़ करते समय आपके 2-3 महीने निकल जाएंगे और प्रेशर बिल्ड होता है अंतिम के 1 महीने में। तो कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने अभी तक प्रैक्टिस किया होगा कहीं से भी, या रिवीजन आपको जहाँ से भी, आपने जहाँ भी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, प्लीज़ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और पढ़िएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आरओ को लेके। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज। जब आपने पढ़ाई अपनी कर ली है, अब आप क्वेश्चंस के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूत पक्ष को, अपने कमज़ोर पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। तब जाके इस तरह के आरओ जैसे एग्ज़ाम में जब अच्छे लेवल का पेपर पूछा जाएगा, क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाएगा, घुमाया जाएगा, तब जाके आप उसमें इस लेवल पर होंगे कि आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको क्रैक करने में आपको एक थोड़ा सा सहजपन महसूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी तुक्का मार रहे हैं, तब तो फिर वो तुक्का का एग्ज़ाम हो गया आपके लिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले इसके पीछे के बैकग्राउंड को कंप्लीट करना, कॉन्सेप्ट, और जहाँ से भी आपने चीज़ों को पढ़ रखा है उसका रिवीजन। कॉन्सेप्ट और रिवीजन, इसके साथ एमसीक्यूज़ को साथ में लेके आपको चलना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपने जहाँ कहीं से भी चीज़ों को देख रखा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो जो हमारे जीएस महाकुंभ और हिंदी बैच जो चल रहे हैं क्विज़ के, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस पर क्वेरी करके जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और अगर आप कहीं और से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू करिए, उनको रिवीजन करिए। अगर आपने टेस्ट पेपर कहीं ज्वाइन कर रखा है या आपने टेस्ट पेपर ख़रीद लिया है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो आप उनका बार बार रिवीजन करिए। अगर आपने कहीं कुछ नहीं किया है फिर भी कंफ्यूज हैं, तो आप जीएस महाकुंभ और हिंदी बैच से जुड़ सकते हैं, क्विज़ बैच से। वहाँ पर आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ में। इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है कि कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलना है। कॉन्सेप्ट आपने जहाँ से भी बिल्ड किया है, बनाया है, उसको पढ़िएगा। दूसरा, आपने कहीं से भी स्टैंडर्ड किताब या नोट्स आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन आपको करना है। जो इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनका रिवीजन करना है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए। तीसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको ऐसे तालमेल बैठाना है कि जिस क्वेश्चन में कभी कभी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्सेप्ट पे जाके दोबारा उसको देख लीजिए। कॉन्सेप्ट जब पढ़ लीजिए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करिए। जब रिवीजन किसी टॉपिक का कर लिए तो फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। आपको इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तब जाकर केवल आरओ ही नहीं, आरओ के एग्ज़ाम को आप टारगेट करके अच्छे से पढ़िए। उसके बाद के भी जो एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे फ्यूचर में, उन सभी में आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये व्यक्तिगत अनुभव पे आप लोगों को एक मेरी सलाह है कि ये कॉन्सेप्ट, रिवीजन और एमसीक्यू की जो तिगड़ी है, इस तिगड़ी को बेहतर ढंग से आप करिए। तीनों को साथ में लेके चलिए। और हड़बड़ाहट होती है, हम नए चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और फिर वही नई चीज़ें जब पुरानी होने लगती हैं तो तब हमें ये एहसास होता है कि इसी तरह की चीज़ें तो हम पहले भी कर चुके थे। कुछ चीज़ों को हमने पढ़ रखा था, उसे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो नई चीज़ों को अगर आपको लगता है आप समाहित कर सकते हैं अपने अंदर तो बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस्ट डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपने पढ़ रखा है उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब हिंदी की क्लास 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और हिंदी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप विश्वास करिएगा, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि हिंदी क्या है। जब हम उसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और रटेंगे कम। हिंदी के अलावा जीएस और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं उसके भी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरी होगा स्ट्रेटेजी भी हम लोग देखेंगे। और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी यूपी स्पेशल और जो भी चीज़ें आपको देखनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, अच्छे से करते रहिए। जो लोग मेंस भी दे रहे हैं और साथ में वीपीओ का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट या आरओ का है, तो आपको देखिए बैलेंस बना के पढ़ना ही पड़ेगा। उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे। तो अब अगले 3-4 महीने, 4-5 महीने खूब अच्छे से पढ़िए और गुड लक है आप सभी लोगों को अच्छे भविष्य के लिए। बाकी चैनल पे जो भी हो पाएगा आप लोगों के लिए होगा।
कोई भी चीज़ पूछना है, कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।